आगे है वोकेब में, सी वर्ड की वोकेब थी। पहला वर्ड लिखा हुआ है क्लिच, इसका मतलब होता है घिसा पीटा मुहावरा जो प्राय मृत हो गया है या फिर सामान्य। तो सामान्य के लिए तो हम नॉर्मल क्या वर्ड लिखते हैं, हैकनीड, है ना, हैकनीड लिखते हैं। ठीक है, बानालिटी भी लिख सकते हैं, बानालिटी, या फिर प्लेटीट्यूड, क्या लिखेंगे, प्लेटीट्यूड, या फिर कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी। ठीक है, या अगर वो मुहावरा है तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइट फ्रेज, है ना, ट्राइट, ट्राइट फ्रेज, ये ए है ना, PHRAS, फ्रेज, ट्राइट फ्रेज कह सकते हैं, TRIT, है ना, ट्राइट फ्रेज, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी, नॉर्मल, है ना, प्लेटीट्यूड, साधारण। अब आता है क्लाइंटेल का मतलब होता है समर्थक या ग्राहक, जिसके लिए हम क्लाइंट्स लिखेंगे, क्लाइंट्स लिखेंगे, या फॉलोइंग कहेंगे, फॉलोइंग, या डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स। ठीक है, क्लाइमेटिक का मतलब एनवायरमेंट से संबंधित हो गया, मौसमी, जलवायु। क्लाइम का मतलब होता है जलवायु या प्रदेश। अब जलवायु के लिए तो हम क्या लिखेंगे, एनवायरमेंट। ठीक है, एन, और प्रदेश के लिए हम रियल में भी लिख सकते हैं, इसका मतलब राज्य या क्षेत्र, या रीजन लिख सकते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, या सराउंडिंग्स। क्लिक का मतलब होता है गुट या दल, दल के लिए हम लिखेंगे ग्रुप एक प्रकार से। ठीक है, या फिर वो एक भीड़ है तो उसके लिए क्राउड लिखेंगे, क्राउड, या सामाजिक एवं साहित्यिक संघ होता है तो कोटरी। ठीक है, अगर म्यूजिशियन का ग्रुप होता है तो उसके लिए बैंड, ऐसे, ये एक दल हो गया। क्लोइस्टर का मतलब वानप्रस्थ या मठ, मठ होता है एक रिलीजियस प्लेस होती है, रिलीजियस जगह, धार्मिक जगह, है ना, तो उसके लिए बढ़ाता है। तो हम क्या लिखेंगे, मोनास्ट्री, कन्वेंट, या ननेरी, है ना, जहां पे जो रिलीजियस प्लेस होती है, धार्मिक जगह। क्लोवन का मतलब बाइसेक्टेड, चिरा हुआ या विभाजित, यानी बाइसेक्टेड लिखेंगे हम, बाइसेक्टेड, डिवाइडेड, या स्प्लिट, या फिर रप्चर्ड, है ना, ये। ठीक है, कोagulate का मतलब किसी द्रव का जमना या जमाना, थिकन लिख सकते हैं, थिकन, कंजील लिख सकते हैं, है ना, क्लॉट लिख सकते हैं। ठीक है, कॉलेज का मतलब मिलना या जोड़ना, यानी कि मिंगल, कंबाइन, फ्यूज, इंटरमिंगल, ब्लेंड, या मेल्ड, ऐसे। ठीक है, कॉडा क्या होता है, एक ऐसा वाक्य जो किसी निबंध को ठीक प्रकार से समाप्त करने के लिए लिखा जाता है, निबंध हो चाहे उपन्यास हो, वो उसके समाप्त करने के लिए लिखा जाता है, एक ऐसा सेंटेंस। अब कॉडल का मतलब होता है लाड़ प्यार करना, यानी कि मॉलिकॉडल, जिसको हम मॉलिकॉडल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉसेट, COSSET, कॉसेट, पैम्पर, ठीक है, इंडल्ज, या फिर ह्यूमर भी लिख सकते हैं, HUMOUR, इंडल्ज, टेम्पर, क्वसेट, मॉलिकॉडल। कॉडिसिल का मतलब परिशिष्ट, यानी कि परिशिष्ट का मतलब होता है एडिशन, अतिरिक्त है कुछ न कुछ। तो क्या अतिरिक्त हो सकती है, किसी लेख के अतिरिक्त लेख किसी वसीयत के साथ भी हो सकता है, इसको कहेंगे अडेंडम, अडेंडम, या अपेंडिक्स, या एडिशन, एक्स्ट्रा के लिए। कॉडिफाई का मतलब नियम निर्धारण को अरेंज होता है, वो करना, नियम निर्धारण करना, यानी अरेंज करना, चाहे वो लॉज और रूल्स हो, वो कोडिंग के अनुसार एज ए कोड। हम कहेंगे ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज, सिस्टेमेटाइज, सिस्टेमाइज, ये इसके मीनिंग है, नहीं, ऑर्डर में जमाना। अब जिस वर्ड के पीछे जेडी आता है तो वो सारी वर्ब होती है। ठीक है, अब आता है कोर्सन, कोर्सन का मतलब जबरदस्ती, यानी कि फोर्स या इन्फोर्समेंट, है ना, फोर्स, इन्फोर्समेंट, या कंपल्सन, क्या कहेंगे, कंपल्सन, या ड्यूरेस, है ना, या कॉन्स्ट्रेंट। ड्यूरेस का मतलब दबाव में इच्छा के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, फोर्स हुआ, है ना,
फोर्स हुआ, बल हुआ एक प्रकार उसके ऊपर। फोर्स का मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, जबरदस्ती हो गई। तो एनफोर्समेंट, कंपल्सन, ड्यूरेस, फोर्स, कॉन्स्टेंट, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। कोई बल का मतलब समकालीन, समकालीन घटनाएं होती है तो हम क्या कहते हैं, कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी कह सकते हैं, या सिंक्रोनस लिख सकते हैं, सिंक्रोनस, या सिमल्टेनियस लिख सकते हैं समकालीन के लिए, या कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लिख सकते हैं, कोइंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब घटना, कोइंसिडेंट मतलब समकालीन घटनाएं हो गई, ठीक है, समकालीन। कंटेम्पोरेरी, सिंक्रोनस, कोइंसिडेंट, सिमल्टेनियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। कॉग होता है एक पहिए का दांत जिसकी वजह से पहिया घूमता है। कजेंट का मतलब विश्वासप्रद यानी कि क्रेडिबल, विश्वसनीय, क्रेडिबल लिख सकते हैं हम, क्रेडिबल, या प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब भी यही होता है, भरोसेमंद या विश्वास के योग्य, संभाव्य, है ना, संभाव्य हो गया। प्लॉजिबल, क्रेडिबल, या कंपेलिंग लिख सकते हैं, कंपेलिंग, या कन्विंसिंग, है ना, कन्विंसिंग, इसका मतलब उसको आसानी से मना सकते हैं, राजी कर सकते हैं। कन्विंसिंग हो गया, कंपेलिंग हो गया। अब आता है कजिटेट। कजिटेट का मतलब चिंतन करना, गहन चिंतन करना, यानी कि कंटेम्पलेट कह सकते हैं, डेलिबरेट कह सकते हैं, थिंक कह सकते हैं हम, या पॉन्डर लिख सकते हैं, ठीक है। पॉन्डर के साथ ऑन ओवर प्रीपोजिशन लगता है, पॉन्डर, या फिर हमने बताया था डेलिबरेट, है ना। तो गहन चिंतन करना यानी कि मेडिटेट भी लिख सकते हैं, मेडिटेट। रिफ्लेक्ट लिख सकते हैं, है ना, रिफ्लेक्ट। कंटेम्पलेट भी लिख सकते हैं, कंटेम्पलेट, इसका मतलब भी गहन चिंतन करना होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट, कंटेम्पलेट। अब आता है कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य, सिमिलर कह सकते हैं हम। तो इक्विवेलेंट लिख दो, इक्विवेलेंट, या सिमिलर लिख सकते हैं हम, सिमिलर, या एनालॉजस लिख सकते हैं ना। समतुल्य को एनालॉजस कहते हैं, एनालॉजस, है ना। होमोलॉजस भी लिख सकते हैं, एनालॉजस हो गया, सिमिलर हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इसका मतलब होता है सिमिलर, समतुल्य, ठीक है।